बेटा तेरा छोटा भाई कहाँ है? अरे माँ, भैया तो अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं पे घूम रहा होगा। तुम्हें अपने भैया क्यों न समझाती? अरे माँ, भैया मेरी कब सुनते हैं, वो तो सिर्फ अपने मन की ही करते हैं। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? अरे यार तूने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? अरे यार क्या बताऊँ मैं, मेरी मैडम थी, मुझे पूछ रही थी तो स्कूल क्यों नहीं आते, क्योंकि मैं रोज रोज स्कूल तो जाता नहीं था, 3-3 4-4 दिन में स्कूल जाता था। तो मुझे कह रही थी तू स्कूल क्यों नहीं आता, तो मैंने भी मैडम से बहाना बना दिया कि मुझे बर्ड फ्लू हो गया था। तो फिर मैडम ने ये कहा कि बर्ड फ्लू तो इंसानों को नहीं पक्षियों को होता है। तो फिर मैंने भी ये कह दिया कि मैडम आप रोज तो मुझे मुर्गा बना देते हो, आपने मुझे इंसान ही कब समझा था। भगवान से सिर्फ मेरी अब यही इच्छा है, जीते जी ये बच्चों की शादी देख जाऊं। भगवान के कृपा से मेरी बच्ची और दोनों बच्चों की शादी हो गई और उनकी सरकारी नौकरी भी लग गई। पर उस नालायक का क्या होगा? कौन उस अनपढ़ को अपनी बेटी देगा? हमेशा अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है या फिर इन बच्चों के साथ खेलता रहता है। ये नहीं कुछ काम धंधा कर ले। अरे माँ, जिसके दो भाई सरकारी नौकर हो, भला उस भाई को कमाने की क्या जरूरत है? बेटा आज का जमाना में कोई किसी का नहीं होता। अब तुम फिर से वही प्रवचन देने लग जाओ माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे भूख लग रही है, घर चलो। ठीक है। अरे मेरे जूते वूते ले आओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अरे भैया, मुझे 200 रुपए की जरूरत है, आप 200 रुपए दे दो मुझे। 200 रुपए? ये लो, मेरे पास 85 रुपए थे। सिर्फ 50 रुपए ही? इतने थे मेरे पास। ठीक है भैया। यार आज के जमाने में 50 रुपए का आखिर क्या है यार? अरे छोटे, हर छोटे से मांगता हूँ बाकी के पैसे। अरे छोटे सुन। हाँ भैया। अरे यार तुमसे कुछ काम था यार। क्या भैया? यार मुझे थोड़ा 150 रुपए की जरूरत है। भैया 100 या 150 तो नहीं है। अरे यार छोटे, तू भी बड़ा कंजूस है यार। सुनो, ऐसे देवर जी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी तरह एक दिन हम भी कंगाल हो जाएंगे और हमारी भी एक बेटी है, उनकी तरफ देखो। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। और तुम भी अब अपने भैया को पैसे देना बंद कर दो और पैसे जोड़ना सीखो। कल को हमारे भी बच्चे होंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब हमें पैसे जोड़ने चाहिए। अरे छोटी, तू कब आई? अरे भैया, आज तो मुझे आना ही था। पर भला आज क्या है? अरे भैया, तुम भी बड़े बेवकूफ हो, आपको नहीं पता आज रक्षाबंधन है। अरे तो मेरी बहन, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आओ, राखी पहनाओ मुझे। तो भैया चलो, मुझे घर थोड़ी जल्दी जाना है। ठीक है बहना, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी बहन, तू हमेशा खुश रहना। अरे भैया, आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। पैसे दो, पैसे राखी बंधाई के। लो मेरी बहन। सिर्फ 150 रुपए? इतनी दूर से आई थी तुम्हारे राखी बांधने और 150 रुपए दिए? छी, जा रही हूँ मैं तो। लेकिन तुम फिक्र मत करो मेरी बहन, एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। बस बस रहने दो, जा रही हूँ मैं तो। रुको बहना। चलो दो मेरी राखी बंधाई का शगुन। अरे वाह, इतने सारे पैसे! मैं तो शेरा भैया के पास और गई थी राखी बांधने, उसने सिर्फ 150 रुपए ही दिए। वो 50 रुपए तो मेरे से लेके गया था। अरे भैया, वो 100 रुपया मेरे से भी लेके गया था। अरे वो तो ऐसा ही है, उसकी तो बात छोड़ो। वो कमाता तो होता नहीं कुछ भी, पड़ा पड़ा खाता रहता है। तुम क्यों फिक्र करते हो? चलो अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। तू अपने छोरे के ब्याह के लिए थोड़ी ढूंढ रही है ना? वो महुआ का धीर सी है ना, बाकी छोरी बहुत सुंदर और सुशील है।
पर एक कमी है, बेचारी बोल नहीं सकती, पैदाशी गूंगी है। बाकी तेरी मर्जी, तू उससे ब्याह करवाए या न करवाए। ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है जो तुम्हारे घर में जा रही है। इस रिश्ते से जितनी खुशी मुझे हो रही है, शायद ही इतनी खुशी किसी और को हो। बेटा उठ, चल चाय पी ले। 10-10 बजे तक सोता रहता है, अब जल्दी उठना सीख ले। मैंने तेरा रास्ता तय कर दिया है। क्या रिश्ता तय कर दिया? हाँ, लड़की बहुत अच्छी है, अरे बोल नहीं सकती। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़की तो सुंदर है ना। अब वो कैसी भी हो, मैंने तेरा रास्ता तय कर दिया है, बस। उसे एक बार देख कर आऊं। अरे चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है तुमने, वाह। मैं कौन हूँ? मैं तेरा पति हूँ। अच्छा, तुम करते क्या हो? मैं क्या करूँगा, मैं तो अपने यार दोस्तों के साथ में घूमता रहता हूँ, और क्या चाहिए बस मुझे तो। मुझे कमाने की क्या जरूरत है, मेरे तो 2-2 भाई नौकर है, और वो इतने अच्छे हैं कि वो मुझे कभी पैसों की मना भी नहीं करते। भैया वो 1000 रुपए देना। अब कब तक दूं मैं तेरे को पैसे? अब तेरी शादी हो चुकी है, अब तो खुद कमा। हाथ जोड़ता हूँ तेरे, अब खुद कमाना सीख। अच्छा हुआ भैया आपने उसे सही जवाब दिया, उससे बड़े भैया तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। उसने पैसे मांग मांग के मुझे परेशान कर दिया। छोटे देवर जी, अब वक्त आ गया है, हम उनसे अपना हक लेके अलग हो जाते हैं। अरे माँ, जिसके 2-2 भाई सरकारी नौकर हो, भला उस भाई को कमाने की क्या जरूरत है? माँ ठीक कहती थी कि आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई ऐसे हैं, मुझे बीच राह पे छोड़ देंगे। मुझे माँ की बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। आज मुझे पता चला है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, भाई भाई का भी नहीं होता। तुम फिक्र मत करो, अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊंगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। माँ मुझे बंटवारा चाहिए। हाँ मुझे बंटवारा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे नहीं रहना इस घर में। मेरे जीता जी, इस घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। हाँ माँ, मुझे बंटवारा चाहिए, मुझे भैया के साथ रहना है। अगर बंटवारा ही चाहते हो तो अपनी बहन को बुलाओ, उसी के सामने बंटवारा होगा, और ये बंटवारा कल ही होगा। तुम जानते हो ये बंटवारा क्यों हो रहा है? मैं उन लोगों की तरह लाखों रुपए नहीं कमा पाता, इसलिए ये बंटवारा हो रहा है। अगर मैं उनकी तरह लाखों रुपए कमा पाता ना, तो शायद ये बंटवारा कभी नहीं होता। अरे आज काम पर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या जायदाद का बंटवारा होगा? ठीक है, तुम मुझे बता देना, जहाँ तुम कहोगे मैं वहाँ पर अंगूठा लगा दूंगा। अरे पागल भैया, तुम्हें नहीं पता क्या कि बंटवारे के लिए अंगूठा नहीं रखता, उसके लिए बातें करनी होती है बैठकर। इसमें बातचीत क्या करनी है? हमारे पास में पूरी 20 बीघा जमीन है,
जिसमें से 10 बीघा जमीन बड़ा भाई ले लेगा और 10 बीघा जमीन छोटा भाई ले लेगा, और बचा ये घर जिसको तुम रख लेना मेरी बहन। कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। तुम फिक्र मत करो मेरी बहन, एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। तुम्हें नहीं चाहिए कुछ और? मेरे हिस्से में सिर्फ मेरी प्यारी माँ है। मैंने ठीक किया ना? अरे अच्छा ही तो है, अब सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। मैं भैया को क्या समझती थी, भैया तो कितने अच्छे हैं। मुझे माफ कर दो भैया। भाई मुझे माफ कर दो, आज मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था मैं आज क्या कर देता भाई, क्या अनर्थ कर देता भाई। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं चाहिए कुछ हिस्सा विस्सा वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को।